अंतर्जामी राम सिय तुम सर्वज्ञ सुजान, जौपुर कहु तनाथ निज, कीजिए बचन प्रवान। भरत बचन सुनि देखि सनेहु, सभा सहित मुनि भय विदेहु। भरत महामहिमा जल राशि, मुनिमति ठाढ़ी तीर अबलासी। गाचह पार जतनु हिय हेरा, पावती नाव न बोहि कुबेरा। और करहि को भरत बड़ाई, सरसी सीपिक सिंधु समाई। भरत मुनि मन भीतर भाए, सहित समाज राम पही आए। प्रभु प्रणाम करि दीन सुआसन, बैठे सब सुनि मुनि अनुशासन। बोले मुनि बरु बचन विचारी, देश काल अवसर अनुहारी। सुनहु राम सर्वज्ञ सुजाना, धर्म नीति गुण ज्ञान निधाना। सबके उर अंतर बसहु, जानहु भाउ कुभाउ। उर जन जननी भरत हित, होई सो कहियौ पाउ। आरत कहीं बिचारी न काऊ, सूझ जुआरी ही आपन दाऊ। सुनि मुनि बचन कहत रघुराऊ, नाथ तुम्हारे ही हाथ उपाऊ। सब कर हित रुख राउरी राखे, आयसु किए मुदित पुर भाखे। प्रथम जो आयसु मोकहु होई, माथे मानि करऊं सिख सोई। पुनि जहि कह जस कहब गोसाई, सो सब भांति घटे सेवकाई। कहे मुनि राम सत्य तुम भाखा, भरत स्नेह विचारु न राखा। तेहि ते कहूँ बहोरी बहोरी, भरत भगति बस भई मति मोरी। मोरे जान भरत रुचि, मोरे जान भरत रुचि राखी। जो कीजिए सो शुभ शिव साखी। तो गुरु वशिष्ठ जब राम के पास पहुंचते हैं सबको लेकर के, और ये कहते हैं कि आप तो सबके हृदय की बात को जानते हैं, और जिस तरह से आपके सुनि मुनि बचन कहत रघुराव। तो राम उनकी बात सुनकर के कहते हैं, नाथ तुम्हारे ही हाथ उपाओ। ये उपाय तो आपके हाथ है, क्योंकि उपाय गुरु के हाथ में है। और कहते हैं कि सब कर हित रुख राउर राखे, आयुष किए मुदित पुर भागे। प्रथम जो आयस मो कहूं होई, माथे मानि करऊं सिख सोई। जिसमें सबका हित हो, उसको हृदय में रखते हुए आयसु किए, वो आज्ञा कीजिए, मुदित पुर भागे। उसको पालन करने में सभी को प्रसन्नता होगी, और सबका जिसमें हित होगा। प्रसन्नता का कारण क्या होगा? कि सबका हित हो। तो कहते पहले मुझे आज्ञा दीजिए, मैं आपकी शिक्षा को, आपकी सीख को, जो आप सीख और आदेश में फर्क है। और भगवान राम ने आयुष और सीख दोनों को मिला के बात कहती कि गुरु का काम होता है शिक्षा भी दे, सिखाए और फिर आज्ञा दे। ये थोड़ी कि सिखाया कुछ और आज्ञा कुछ और। कि जैसे माँ बाप बच्चे को सिखाते हैं, बेटा झूठ मत बोलना, और फोन आया तो कह दिया, कह दो पापा घर पे नहीं है। तो ये शिक्षा और आज्ञा का भेद हो गया। तो राम ने कहा कि प्रथम जो आय सुमो कहूं होई, माथे मानि करो सिख सोई। पुनि जहि कह जस कहब गोसाई। फिर आप जिसको जैसा भी कहेंगे, सो सब भांति घटे सेवकाई। उसी प्रकार से सब कुछ घटित होगा। कह मुनि राम सत्य तुम भाखा। मुनि कहते हैं, राम तुम सत्य ही कह रहे हो, भरत स्नेह विचार न राखा। मैंने भरत के स्नेह में पढ़ के इस विचार को ऐसा लगता है जैसे रख नहीं पाया कि सबका हित किसमें है। मुझे भरत के स्नेह से सबसे पहले किसका हित दिखने लगा? भरत का हित दिखने लगा, और उसके साथ साथ परिवारजनों का हित दिखने लगा, अयोध्या वासियों का हित दिखने लगा। तो जो स्नेह है, भरत स्नेह,
जो स्नेह है वो हमारी सोच को सीमित कर देता है, हमारे सोच के दायरे को सीमित कर देता है। ते ते कहूं बहोरी बहोरी, इसलिए मैं बार बार कहता हूं, भरत भगति बस भई मति मोरी, कि मेरी बुद्धि तो भरत की भक्ति के वश में हो गई। और मोरे जान भरत रुचि राखी, मेरी तो जो ये समझ में आ रहा है वो इतना समझ में आ रहा है कि शिव जी साक्षी हैं कि भरत की रुचि को रखते हुए जो किया जाएगा वो शुभ होगा। यानी गुरुदेव ने जो बात कहनी थी उसको भरत के पाले में डाल दिया कि भरत की रुचि के मैं सीख दे सकता हूँ, गुरु का काम है सीख देना। और सीख कैसी देना, कि सबके साथ समान व्यवहार हो, सबके साथ समान बंटवारा हो शिक्षा का, ज्ञान का। कोई भी अध्यापक ऐसा तो नहीं करता क्लास में कि वो ऐसा पढ़ाए कि बस इनको समझ में आए, पांच को, पीछे वाले चार को ना समझ में आए, या बीच वालों को ना समझ में आए। उसका पूरा प्रयास रहता है कि वो जो पढ़ाए वो सबको बराबर समझ में आए। अब वो अपनी अपनी पात्रता है, टीचर ये सोच के नहीं पढ़ाता है। तो कहते हैं भरत विनय सादर सुनिया करिए विचार उनको। पहले भरत की जो विनती है उसको आदर के सहित सुन लीजिए, फिर विचार करिए। करब साधु मत लोक मत नृप नय निगम निचोड़, फिर साधुओं के मत, लोक का मत और राजा का मत और वेद, इन सब के निचोड़ को उसमें मिला करके फिर विचार करिए। तो सब चीज का ध्यान रखना है। वेद सम्मत यानी शास्त्र सम्मत, राजनीति सम्मत, लोक सम्मत और साधुओं के सम्मत, जो सत्य है जो सही है सबके लिए। साधु का काम परिवार के लिए सोचना नहीं। राम तो राजा बन के भी साधु ही हैं, तभी वो अपने निजी संबंधों को कभी भी प्राथमिकता नहीं देते हैं। ये बात हम लोगों को समझ में नहीं आती है क्योंकि हम लोग फंसे ही वही हैं। निज निज निज, मैं, मेरी पत्नी, मेरा पिता, मेरी माँ, मेरे बच्चे, मेरा पोता, मेरे पोती। तो राम का जो सोच है, जो राम के कृत्य हैं, वो समझना मुश्किल है। गुर अनुराग भरत पर देखी, राम हृदय आनंद बिसे। जब राम ने गुरु का इस प्रकार का स्नेह भरत के ऊपर हुआ, देखा, तो उनको विशेष आनंद हुआ उनको हृदय में। अब ये बात क्या, ये चौपाई क्या समझाती है, कि राम अपने गुरु के प्रिय शिष्य हैं, बचपन से लेकर के, शैशव अवस्था से लेकर किशोर अवस्था, फिर युवा अवस्था तक प्रिय शिष्य। और राम देख रहे हैं कि गुरु का अनुराग भरत पर कैसा है, तो राम को बहुत आनंद हुआ। वैसे क्या होता, जलन। आम व्यक्ति को क्या होता है, मेरे फेवरेट टीचर, जिनका मैं फेवरेट स्टूडेंट, उन्होंने आज उसकी तारीफ कर दी, ईर्ष्या का भाव। और इसका उदाहरण गुरु द्रोण, अर्जुन और एकलव्य सामने उदाहरण है। प्रिय उनका शिष्य है अर्जुन, उससे बेहतर एकलव्य को पाते हैं, तो गुरु का जो झुकाव है वो तुरंत अर्जुन की तरफ हो जाता है और अर्जुन को वो प्राथमिकता दे जाते हैं। तो वशिष्ठ, राम और भरत के बीच में हम वही त्रिकोण यहाँ पर देख रहे हैं। तो रामायण जो है वो हर एक के आदर्शों का आधार है, गुरु शिष्य का, भाई भाई का। भरत ही धर्म धुरंधर जानी, निज सेवक तन मानस बानी। और भरत को, अब गुरु का स्नेह है, इसका मतलब भरत जो है धर्म के मार्ग पर चलने वाले हैं, इसीलिए उन्होंने जितना भी आचरण व्यवहार किया है, जब से गुरु के सामने सम्मुख उपस्थित हुए होंगे, जब राम का वनवास हो गया, अब प्रिय शिष्य को वनवास जिसके कारण हो जाए, तो गुरु का क्या होगा, व्यवहार और कटुता भरा हो जाएगा। पर कितना राम सब संबंधों के बीच का जो व्यवहार चल रहा है उसको कितना देखते हैं, समझते हैं, सोचते हैं और क्या पाते हैं, तो वो निश्चिंत हो जाते हैं और ये जानते हैं कि भरत धर्म धुरंधर है और
तन मन वाणी से मेरे सेवक तो हैं ही। तो भगवान का सेवक तो बने रहिए, भक्त बने रहिए, लेकिन भक्त के निभाने में कहीं अधर्म न हो जाए किसी के साथ। बोले गुरायस अनुकूला, बचन मंजु मृदु मंगल मूला। नाथ सपथ पितु चरण दोहाई, भयउ न भुवन भरत सब। भाई, गुरु को अनुकूल देखते हुए राम बहुत मधुर वाणी से मंगलकारी वाणी बोलते हैं कि हे नाथ, सपथ पितु चरण दोहाई, मैं पिता के चरणों की सौगंध लेते हुए कहता हूं कि भयउ न भुवन भरत सम भाई। हर लोक में भरत के समान भाई नहीं हुआ है। जे गुरु पद अंबुज अनुरागी, ते लोकहु बेदहु बड़ भागी। जो अपने गुरु के चरण कमलों में प्रेम बनाए रखते हैं, वो लोक और वेद दोनों में भाग्यशाली माने जाते हैं। गोस्वामी जी ने रामायण में जगह जगह, उस दिन में हमने कहा था कि लोक और वेद दोनों का मत लेते हुए चलते हैं। इसका अर्थ है कि शास्त्र सम्मत और शास्त्र में होते हुए वो बात लोक के कितना हित में है। बहुत बढ़िया शास्त्र में लिखी हुई है बात, लेकिन लोक का कल्याण नहीं कर रही है तो बेकार है। और राम की जो कथा है, जो रामायण है, वो है ही इसी में, इसी को बताने के लिए पूरा है। क्योंकि राम की कथा, रामायण जिसको कहते हैं, जिसका अर्थ राम का निवास भी है और राम का अयन भी है। अयन का अर्थ होता है गति। कोई नक्षत्र जो है जिसमें चलता है लगातार, उसको अयन कहते हैं। और राम नाम का एक नक्षत्र भी शास्त्र बताते हैं, वो यही ब्रह्म, ब्रह्म की ही बात होती है। जब हर कोई तो गतिमान है इस ब्रह्मांड में, संसार में, संसार से परे जो संसार में सृष्टि में आ गया, वो सब कुछ गतिमान है, कुछ भी स्थिर नहीं है। ब्रह्म को कोई जानता नहीं है, लेकिन ब्रह्म जब सृष्टि उत्पन्न करता है तो कोई चीज तो उत्पन्न होती है जिससे सब कुछ पैदा हो जाता है, जिससे सब कुछ उपज जाता है। उसको वैज्ञानिक कुछ नाम देते हैं, हमारे ऋषि मुनि कुछ नाम देते हैं, हमारे वेद शास्त्र कुछ नाम देते हैं। तो फर्क केवल टर्मिनोलॉजी का है। तो राम नाम का जो नक्षत्र, ऐसा नक्षत्र जो शायद प्रथम नक्षत्र है जिसके द्वारा सब कुछ उत्पन्न हो गया, उसके मार्ग को अयन कहते, रामायण। और वो वहां निवास भी करते हैं। तो स्थिरता और गति दोनों है। अब जो राम का जीवन हम देखते हैं, वो उसमें एक रथंतर है और एक पैदल चलने, पद चालन है। तो रथंतर मतलब वो कथा जिसमें राम रथ पर सवार हैं, अर्थात राजा हैं। और वो कथा, वो भाग उस मार्ग का जिसमें राम पद पर चल रहे हैं। तो रथ में चलने से वेद शास्त्र इन तक ही वो पहुंचते हैं, लेकिन जब पैदल चलते हैं तो वो उन तक पहुंचते हैं जो वेद शास्त्रों के ज्ञान से बहुत दूर परे हैं। तो क्या उनको राम के सानिध्य का, राम के दर्शन का, राम को अनुभव करने का अधिकार नहीं है? इसलिए बार बार तुलसीदास जी अपने काल की भी इस बात को इसमें लाते हैं और लोक मत और वेद मत की बात बार बार कहते हैं। राउर जा पर अस अनुरागु, को कही सकई भरत कर भागु। कहते हैं आपका जिस पर ऐसा अनुराग है, जैसे आप भरत के लिए बोल रहे हैं, ऐसे भरत के भाग्य को भला कौन कह सकता है। लख लघु बंधु बुद्धि सकुचाई, करत बदन पर भरत बढ़ाई। किंतु वो मेरे छोटे भाई हैं, इसलिए उनके मुख पर उनकी प्रशंसा करने में मुझे थोड़ा, मेरी बुद्धि थोड़ा संकोच करती। ये हमारी संस्कृति है। आजकल इस संस्कृत को भी मिटाया जा रहा है। अब हमारे बच्चे अपने बच्चे खुद ही कहते हैं, क्या डांट डपट तो खूब कर ली, तुम लोगों ने तारीफें तो करी नहीं कभी। क्योंकि इसमें हमारा दोष नहीं है, हमारी ब्रिंगिंग, हमारी संस्कृत ने हमें ये सिखाया है। और आगे भी इसको इसी में आपको स्पष्ट भी हो जाएगा। कहते लख लघु बंधु बुद्धि सकुचाई, करत बदन पर भरत बढ़ाई। भरत कह ही सोई किए भलाई,
अस कही राम रहे। हाँ, आपका कहना ठीक है कि भरत के कहा हुआ जो करा जाएगा तो उसमें भलाई ही है, क्योंकि वो धर्म के मार्ग पे चलने वाले हैं। और मैंने विचार कर लिया है कि हाँ, मेरे सेवक भी हैं, तो धर्म के मार्ग में चलेंगे तो सेवक धर्म नहीं छोड़ेंगे, और भक्त भक्ति का मार्ग अपनाएंगे तो लोक के लिए धर्म को नहीं छोड़ेंगे। तो कौन सी दुविधा यहाँ, सबके मन में भगवान खुद ही डाल रहे हैं कि आप तय करिए कि क्या करना चाहिए। इतना कह के राम चुप हो गए। तब मुनि बोले, भरत सन सब संकोच तजितात, कृपा सिंधु प्रिय बंधु सन कहु हृदय कह बात। तब जब राम चुप हो गए, तब वशिष्ठ मुनि कहते हैं भरत जी से, हे तात, अब संकोच छोड़ दो। सुन लिया तुमने कि राम ने तो खुद ही कह दिया कि जो भरत कहेंगे उसी में भलाई है, पर बात फंसती कहाँ है कि कहे कौन। न तो गुरु कहना चाहते हैं, और भरत जी के ऊपर उन्होंने ये जिम्मेदारी छोड़ दी। कृपा सिंधु प्रिय बंधु सन कहा हृदय के बात। देखो, तुम्हारा भाई, प्रिय भाई तो कृपा का सागर है, अरे कहो उससे अपने हृदय की बात तो कहो। सुनि मुनि बचन राम रुख पाई, गुरु साहिब अनुकूल अधाई। मुनि की बात सुन के और राम का रुख देख करके कि हाँ, ये तो कह दिया राम ने कि भरत तो कहे ही सोई किए भलाई, और गुरु ने भी कह दिया, पीछे देखिए तो उन्होंने भी कह दिया कि भरत भरत विनय सादर सुनिए, करिए विचार बहुज। तो स्वामी भी अनुकूल है और गुरु भी अनुकूल है। भरत जी तो इतना जान के ही तृप्त हो गए, अब चाहिए क्या। गुरु गोविंद दोनों हमारे अनुकूल है, तो अब क्या मांगे हम। अब तो जो करना है गुरु खुद ही तय करे और भगवान खुद ही तय करे। लखी अपने सिर सब छरु भारू, कहीं न सकहीं कछु करहि विचार। अब वो समझ गए कि सारा बोझा उनके सिर पर डाल दिया गया है, कुछ कह नहीं सक रहे हैं और विचार कर। अब वाल्मीकि रामायण में राम कथा से पहले कोई नारद प्रसंग नहीं, लेकिन गोस्वामी जी नारद प्रसंग पहले डाल देते हैं, सिर्फ इसलिए कि ये समझ पाए हम लोग कि भगवान के साथ किस तरह का भक्त का व्यवहार होता है। बोले कि शरीर सभा बैठाड़े, नीरज नयन नेह जल बाढ़े, पुलकित शरीर आनंद हो गया। वाह, गुरु भी अनुकूल, गुरु भी मेरे इतना प्रसन्न है, कोई दोष ही नहीं हमें कि मेरे कारण राम, उनके प्रिय शिष्य को वन में रहना पड़ रहा है, और भगवान राम को भी, मेरे बड़े भाई को भी ऐसा स्नेह मेरे ऊपर। तो शरीर पुलकित हो गया, सभा के बीच में खड़े हो गए, और भावावेश के कारण उनके आंख में आंसू आ गए। कहब मोर मुनिनाथ निबाहा, एहिते अधिक कहूं मैं का। कहते हैं कि मेरा जो कहना था वो तो मुनिनाथ ने निभा दिया, अब मैं इससे अधिक क्या कहूं। उन्होंने कह दिया, आपने सुन लिया, आपने भी कह दिया कि हाँ, जो भरत कहेंगे वो विचार वही, उसी में सबकी भलाई है, और आपने भी कह दिया, तो अब मैं क्या कहूं। अब मैं बताऊं कि ये करिए आप लोग। मैं जानू निज नाथ सुभाऊ, अपराधियों पर कोह न काऊ। मैं तो अपने स्वामी का स्वभाव जानता हूँ, वो तो अपराधी पर भी कभी क्रोध नहीं करते हैं। या ध्यान देने वाली बात है, भगवान किसी पर क्रोध नहीं करता है। अगर ये भाव है तभी भक्त है, और अगर ये रोज आ जाता है हर 2-4 महीने में, या कोई संकट आया कि अरे भगवान मेरे साथ ऐसा क्यों किया, हमने तुम्हारा क्या बिगाड़ा था, बना के क्यों बिगाड़ा रे ऊपर वाले, तो हम भक्त नहीं, साधारण मनुष्य है, उसमें कोई बुराई नहीं। मोह पर कृपा स्नेह बसेखी, खेलत खुनिस न कबहू देखी। मेरे ऊपर तो उनकी विशेष कृपा है, मैंने तो खेल में भी उनको कभी खुन्नस खाते नहीं देखा। शिशुपन ते परिहरेऊ न संगू, कबहू न कीन्ह मोर मन भंग। बचपन से ही मैंने उनका साथ कभी नहीं छोड़ा, और कबहू न कीन्ह मोर मन भंग, और उन्होंने भी मेरा दिल कभी तोड़ा नहीं। एक बार जरा सा ननिहाल क्या चले गए छोड़ के, तो ये सब हो गया। और ननिहाल भी भेजे गए थे वो भगवान की इच्छा से, न ननिहाल भेजे जाते तो न ये सब हो पाता। तो कह रहे हैं, मैं प्रभु कृपा रीत जिय जोही, हारे हूं खेल जिता वही मोह। मैं प्रभु कृपा रीत जिय जोही,
मैंने भगवान की जो कृपा करने की रीति है इनकी, उसको अपने जी में खूब सोच समझ के देख लिया, समझ लिया है। वो तो खेल में हारने पर भी मुझे जिता देते थे, अगर मैं हार रहा हूं तो मुझे जिता देते थे। अब ये जो चौपाई गोस्वामी जी ने लिखी है, इसका बड़ा सुंदर तात्पर्य राम किंकर जी बताते हैं कि ये कह क्या रहे हैं भरत जी, कि मैंने तो कभी साथ नहीं छोड़ा उनका, पर जब खेल होता था और चार भाई खेलने के लिए मैदान में उतरते थे, तो दो दो की टीम बनेगी तभी खेल होगा, बिना टीम बने खेल नहीं होगा। और लक्ष्मण जी बचपन के राम पे अपना अधिकार मानने वाले कि हम तो राम की टीम में रहेंगे, हम नहीं छोड़ेंगे उनकी टीम। अब बचा कौन? भरत जी कभी कह भी नहीं पाते थे भाई खेल तो होना चाहिए, भगवान का खेल होना चाहिए, इसलिए भरत जी ऑपोजिट टीम में रहने को तैयार रहे। क्योंकि ये जो संसार है, ये जो लीला है, ये होती कैसे? जब तक कोई ऑपोजिट टीम में नहीं होगा, रावण नहीं होगा अपोजिशन में, तो राम संसार को क्या सिखाएंगे? तो वो खेल जो खेला जा रहा है, और जबकि कह रहे शिशुपनते परिहरे न संगु, यद्यपि मैं दूसरी टीम में मुझे रहना पड़ता था, लेकिन तब भी मैं उनका साथ छोड़ता नहीं था, भीतर से मैं उनके संग ही रहता था, और हारने पर भी वो मुझे जितवा देते थे। तो दो टीम की कल्पना कर लीजिए, तो बीच में पाला खींचा हुआ है, इधर राम और लक्ष्मण है, इधर भरत और शत्रुघ्न है। गेंद के द्वारा इसको राम किंकर जी समझाते हैं कि भरत जी ने जो गेंद फेंकी राम की तरफ, तो अगर राम को जीतना है तो वो फिर गेंद में किक मारे और गेंद को अपने पाले से बाहर फेंके, नहीं तो गोल में जा लगेगी वो। तो भरत जी जीत जाएं, इसलिए रामचंद्र जी उसमें किक नहीं मारते थे और हार जाते थे। अब इसका आध्यात्मिक तात्पर्य क्या है? कि खेल चलते रहना चाहिए। जिसको राम या लक्ष्मण ने अपने पाले से फेंका संसार में कि जाओ, फेंका ना गेंद को, जीव को दूसरे पाले में कि ये मेरा पाला है, ये संसार का पाला है, जाओ। और भरत जी ने अपने पाले से उसे राम के पाले की ओर फेंका, तो जो राम के शरण में भरत जी ने जिसको भेज दिया राम की ओर, उसको राम नहीं लौटाते थे, उसे उन्हें ग्रहण करना ही होता था। कि भरत के भेजे हुए को वो कैसे ठुकरा दें, ठोकर कैसे मार दें। तो खेल होता तो था, पर जीत भरत की होती थी। सब कुछ भगवान का होते हुए भी जीतता हुआ संसार में भक्त ही दिखता है। मैं प्रभु कृपा रीत जिय जो ही, हारे हूं खेल जितावहि मोही, महू स्नेह सकोच बस, सन्मुख कहीं न बैन। और मैं भी संकोच में रहता था, मैं कभी कहता नहीं था कि नहीं आज मुझे अपने पाले में ले लीजिए। जब मैं खेल में नहीं कह पाया कि आप मुझे अपनी टीम में रख लीजिए, महू स्नेह सकोच बस, मैं भी संकोचवश सन्मुख कहीं न बैठ, कभी संकोच। तो जब आप नहीं कह पाएंगे ना, तो भगवान ज्यादा ध्यान देंगे। दर्शन तृपित नाज लगी प्रेम पियासे नहीं, मेरे भगवान के दर्शन के प्यासे, उनके प्रेम के प्यासे नैन कभी भी तृप्त, आज तक तृप्त नहीं हुए। वो सामने रहेंगे तो देख पाएंगे, उन्हीं की टीम में रहेंगे तो देखिए, द्वैत और अद्वैतवाद का इससे सुंदर कहीं प्रसंग नहीं मिलेगा। कि देखना है भगवान को तो अपोजिट टीम में रहना पड़ेगा, तब सामने वाले को देख पाएंगे, ध्यान वही रहेगा कि अच्छा उधर से आ रही शटल कॉक तो हम देखते रहें, तो क्या ध्यान है? यही ध्यान है। और उन्हीं की टीम में हो गए, हम भी ब्रह्म हो गए, तो अब तो हम साथ साथ खड़े हैं, कहाँ तुम, हमें दिख नहीं रहे। तो ऐसा वही कर सकता है जिसको तृप्ति मिल गई। बड़ा सुंदर विचार आया कल कि मीरा कबीर और तुलसी मिलते भगवान सबको हैं,
सब मार्ग भगवान तक जाते हैं अगर वो पूर्ण समर्पण के साथ किए जा रहे हैं, पूर्ण निष्ठा के साथ किए जा रहे हैं। कबीर ज्ञान के मार्ग से भगवान को पा रहे हैं, मीरा प्रेम के मार्ग से भगवान को पा रही है, कुछ और है नहीं फिर वहां पर। ज्ञान है तो कबीर के पास केवल ज्ञान का ही मार्ग है, मीरा के पास केवल प्रेम का मार्ग है, और तुलसी के पास केवल भक्ति का मार्ग। तो हमारे सामने तो उदाहरण है कलयुग का कि ऐसा कौन है जो उन तक नहीं पहुंचा। पर पूर्ण निष्ठा, पूर्ण संपूर्ण विश्वास, श्याम मने चाकर राखो जी। विधि महु स्नेह सकोच बस सन्मुख कही न बैन, दर्शन तृपित न आज लगी प्रेम पियासे नैन। विधि न सके हु सही मोर दुलारा, नीच बीच जननी में सिपार। ये जो हमारा स्नेह था आपस का, इसको विधाता सह नहीं सका। मैं तो दुलारा था राम का, वो सह नहीं सका, और बीच में माता को डाल करके मेरे खेल में खलमंडल डाल दिया। यह कहत मोहि आजु न शोभा, अपनी समुझ साधु सुच कोभा। मैं माता को दोष दे रहा हूं ये कहते हुए शोभा नहीं देता, क्योंकि अगर मैं जैसे सब लोग कह रहे हैं तो मैं ये सोच लूं कि मैं तो इतना सज्जन हूं, सीधा हूं, साधु हूं, साधु पुरुष हूं, तो ऐसा अपनी समझ से, जो अभी हम लोगों ने पढ़ा ना कि लख लघु बंधु बुद्धि सकुचाई, अपनों की तारीफ करना और अपनी स्वयं तारीफ, अब आज का जमाना यही है, अपनी तारीफ करो और अपने अपनों की तारीफ करो, पर ये सबसे गलत मार्ग है। तो कहते हैं कि अपनी समुझ साधु सुच को भा, माँ तु मंद में साधु सुचाली, उर अस आनत कोटि कुचाली। कि अगर मेरी माता मंदमती है, उसकी बुद्धि केवल पुत्र तक ही जाती है, पुत्र के राज्य तक ही जाती है, तो भला में अच्छी चालें चलने वाला, अच्छे मार्ग पर चलने वाला, धर्म के मार्ग पर चलने वाला साधु हो गया। ऐसा हृदय में लाना ही कोटि दुचाली, बहुत दुराचार का भाव है, विचार है ये। हरई की कोदो बाली सुसाली, मुक्ता प्रसव की सम्मुख काली। भला कोदों की बाली में सुंदर अच्छी जाति का धान लगता है क्या? और घोंघी, घोंघी भी क्या मोती को प्रसव करती है? मोती तो सीप में ही जन्मता है, उसी में उपजता है। सपने दोषत ले सुना काहू, मोर अबाक उदधि अब गाहू। स्वप्न में भी किसी का कोई लेश मात्र दोष है नहीं। मोर अभाग, अभाग उधर ही अवगाहू, मेरा अभाग्य, मेरा दुर्भाग्य ही ये अथाह समुद्र है, जो अन्य लोगों को प्रेम पयोधि दिख रहा है। तो भरत जी उससे इतरा नहीं रहे, वो स्वयं को उधर दुर्भाग्य का समुद्र बताते हैं। बिनु समझे निज अघ परिपाकू, जाजू जान जननी कह का। कहते हैं बिनु समझे निज अघ परिपाकू, मैं अपने अपने कृत्यों के बारे में तो जानता नहीं हूं कि क्यों मेरा नाम इसमें आया, क्यों मैं भगवान के राम के बन जाने का मैं कारण क्यों बना। वो पहले एक चौपाई याद करिए, जब गुरु कहते हैं उनसे कि परिणाम अपने को दोष मत दो, ये परिणाम ही तय करेगा कि तुम्हारा क्या, इसमें तुम्हारी क्या भूमिका है। पहले एक चौपाई थी ऐसी। तो कहते हैं जारियू जाए जननी कह काकू, माता को मैंने इतना कुछ कह दिया और उनको कष्ट पहुंचाया। हृदय हेरे हारे सब ओरा, एक कहीं भांति भले ही भल मोरा, गुरु गोसाई साहिब सिय राम, लागत मोहिनी पर। मैंने हृदय में बहुत विचार करके देख लिया कि मेरा भला तो एक ही में, भले की बात हो रही है ना, कि जिसमें भाई ये जो कहें, इनको जो अच्छा लगे वही किया जाए। तो भरत जी कितनी सुंदरता से उस बात को रख रहे हैं कि मेरी माँ ने अपना भला सोचा, तो मैं भी जो कहने को कहा जा रहा है उसमें भी मेरा ही भला तो है, तो मैं माता से अलग कहाँ हुआ। इसको इसको भी थोड़े बड़े कैनवास पे समझने का प्रयास करिए। गुरु गोसाई साहिब सिय रामू, लागत मोहि नीक परिणाम।
मेरे गुरु और सिया राम जी यही मेरे स्वामी हैं और यही मेरे बने रहें, इसी में सब मुझे तो परिणाम अच्छा नजर आ रहा है। साधु सभा गुरु प्रभु निकट कहूँ सुथल सति भाव, प्रेम प्रपंच की झूठ फुर जानहि मुनि रघुराव। साधुओं की सभा है, गुरु और प्रभु दोनों के मैं निकट खड़ा हुआ हूं और सुंदर ये तीर्थ स्थल का स्थान है। प्रेम प्रपंच की झूठ फुर, अब ये प्रेम है या प्रपंच है, यानी जो कहा जा रहा है ये हृदय से कहा जा रहा है कि मुख से कहा जा रहा है। जाने ही मुनि रघुराव, इसको जानने वाले केवल मुनि हैं और राम। तो भरत जी कह रहे हैं, एक तरह से बात ये कह रहे हैं कि जो हृदय की बात जानता है उससे हमसे कहा जा रहा है कि आप कहिए, भाई तुम कहो कि क्या चाहते हो तुम। इस पर हम लोग और बढ़िया से अच्छी तरह से इन सब भावों को और सुनेंगे समझेंगे। आज हम लोग यहीं पर विराम लेते हैं। जय सिया राम।